नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। टीआरई थ्री बीपीएससी टीआरई थ्री अभ्यर्थी जिस तरह से सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कल देखा आपने कि किस तरह से ऊपर जो है लाठियाँ डंडे जो बरसाए गए, दौड़ा दौड़ा कर जो है उसे पीटा गया, वो तस्वीरें हम आपको दिखाए थे कल। और आज जो है बीपीएससी टीआरई थ्री सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो है अभ्यर्थी जो है गर्दनीबाग पहुंचकर जो है मीडिया बंदियों को संबोधित करते हुए नजर आ रहा है। उन्होंने कई बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए कई बड़े खुलासा किए। क्या कुछ करें, पहले उनके बयानों को सुने। हमारे जितने भी मीडिया के साथी अभी यहाँ आए हुए हैं, सभी को नमस्कार और सभी को दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप ही लोग जो है सच और निष्पक्ष बातों को दिखाते हैं। देखिए, कल हम लोगों के साथ जो जिस तरह का घटना घटी है उसका मैं घोर निंदा करता हूं और सरकार से इस पे विचार करने और हम लोग को न्याय दिलाने की बात मांग करती हूं। देखिए, आज गर्दनीबाग में हम लोग 4 महीना से बैठे हुए थे और हम लोगों ने जहां जहां गए, हर एक विभाग में गए, हर एक मंत्री के पास गए, हर एक जगह हम लोग को आश्वासन मिलते रहा। आश्वासन सिर्फ मिलता रहा। जैसे कि इससे पहले हम लोग शिक्षा मंत्री जी से मिले थे तो वो हम लोग को आश्वासन दिए थे कि हम जो है बीपीएससी को लेटर भेज दिए हैं। लेकिन बीपीएससी में जब जा कर के हम लोगों ने पता करने का कोशिश किए तो पता चला कि बीपीएससी को लेटर नहीं आया। तो फिर दोबारा हम लोग गए थे शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए। वो ऑन कैमरा बोले थे कि हम जो है बीपीएससी को लेटर भेज दिए हैं। देखिए, उस बात का भी 1 महीना होने वाला था और टीआरई थ्री के अभ्यर्थी का ज्वाइनिंग भी हो गया, स्कूल भी अलॉट हो गया और जितने भी सीट पे ज्वाइनिंग होना था वो भी क्लियर हो गया है। हम एक डाटा बता देना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग का वैकेंसी निकला था 87,774 पोस्ट में निकला हुआ था और क्या कहते हैं उसमें रिजल्ट दिया गया लगभग में 66,000 और काउंसलिंग जब करवाया गया तो काउंसलिंग जो है 51,000 पे करवाया गया और जब नियुक्ति की बारी आई तो नियुक्ति जो है 43,000 ही स्टूडेंट का हो पाया है। 43,000 ही स्टूडेंट को जो है स्कूल अलॉट किया गया है। तो हम आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि अभी भी सरकार के पास लगभग में 40 से 42,000 सीट खाली पड़ा हुआ है और हम लोग का मांग सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। देखिए, विभाग से एक गलती हुई है कि एक अभ्यर्थी का मल्टीपल रिजल्ट दे दिया गया है और मल्टीपल रिजल्ट देने के बाद मल्टीपल काउंसलिंग भी करवाया गया है। तो हम चाहते हैं कि विभाग जो गलती की है, बीपीएससी जो गलती की है, उसको सुधार करके या तो रिवाइज रिजल्ट दिया जाए या नहीं तो पूरक परिणाम दे करके जितने भी अभ्यर्थी कटअप के बराबर मार्क लाया है, जितना मान लीजिए कोई सब्जेक्ट का कटअप 80 नंबर गया है, कोई सब्जेक्ट का कटअप 102 गया है, तो 80 नंबर 102 नंबर जो अभ्यर्थी ला लिया है और आपके पास सीट पूरा की पूरा खाली है। तो हम चाहते हैं आयोग से और बिहार सरकार से कि आप इस पे संज्ञान लें और उन अभ्यर्थियों को भी न्याय दें जो अभ्यर्थी समान नंबर ला करके रोड पे जो है 4 महीना से बैठा हुआ है। और रही बात कल जो है हम लोग शांतिपूर्ण, देखिए हम लोग का मांग पूरा नहीं हो रहा था 4 महीना से, तो हम लोग शांतिपूर्ण यहाँ से निकले थे और सीएम आवास तक गए थे। ये बात मैं स्वीकार करता हूँ कि हम लोग गए थे सीएम आवास तक। अभ्यर्थियों में आक्रोश था, अभ्यर्थी चाह रहा था कि आज 4 महीना से हम लोग बैठे हुए हैं, कितना दिन बैठे हैं। हम लोग को उम्मीद था कि जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, वहाँ पर जो है न्याय की बात होगी और हम लोग को न्याय मिलेगा। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे हम लोग पहुँचते हैं, हमारे अभ्यर्थी सभी लोग पहुँचते हैं, न्याय तो नहीं मिला लेकिन डंडा लाठी मिला। देखिए, हम उस लाठी डंडा का घोर निंदा फिर करते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी मांग रखने का अधिकार सभी को है। जब मांग रख रहा था अभ्यर्थी तो वहाँ पर उसको लाठी नहीं चलाना चाहिए था। अगर हम लोगों ने गलती किए तो हल्का फुल्का आप लाठी बल का प्रयोग करके हम लोग को साइड कर देते हैं। वहाँ पर भरपूर लाठी चार्ज करते हुए जब तक हम लोग गर्दनीबाग पहुँचे तब तक लाठियाँ चार्ज होते रही और उसके बाद हमारे 3 बहनें को डिटेन कर लिया गया और डिटेन करके उसको थाना ले जाया गया। ये सब देख करके हम लोग को बहुत बुरा लगता है। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान ले और जो हम लोगों की मांग है उसे पूरा करें। आगे की रणनीति क्या है आप लोगों? अब देखिए, आगे हम लोग भी फिर से विभाग में जा कर के मिलेंगे और हर एक विभाग में जा कर के उसको बताएंगे। जैसे कि कल जो हम लोग जो है सीएम आवास का घेराव करने के लिए गए थे, तो उसके बाद जब हम लोग को गर्दनीबाग लाया गया तो शिक्षा विभाग से असलम अंसारी सर आए हुए थे
और असलम अंसारी सर ये बताने के लिए आए हुए थे कि देखिए विभाग जो है इस पर निर्णय ले लिया है और एक लेटर कुछ लेकर के आए हुए थे। उस लेटर में लिखा हुआ था कि हाई कोर्ट का कुछ जजमेंट है, उस जजमेंट में लिखा हुआ है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देना है। उसी को आधार बनाते हुए हम लोग TRE 3 में निर्णय लिया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। तो हम शिक्षा विभाग को अवगत करा देना चाहते हैं कि अगर ऐसा कोई जजमेंट है आप उसका केस नंबर हमको बताइए और हमको वो लेटर अपना साइट पे दिखाने का काम करें। सिंगल बेंच का है, सिंगल देखिए बात ये वहाँ पर ये हुआ था कि जैसे TRE वो जो लेटर कल दिखा रहे थे उसको हम फिर से पुष्टि कर देना चाहते हैं। कल जो वो लेटर दिखा रहे थे वो लेटर जो है TRE 1 का था। TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट एक बार दे दिया गया था और फिर भी सीट खाली रह गया था। तो अभ्यर्थियों ने दोबारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग कर रहा था, उसको लेकर के केस किया था। तो हाई कोर्ट ने कहा कि हम जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट एक ही बार देंगे और एक ही बार सप्लीमेंट्री का प्रावधान होता है। एक बार रिजल्ट और एक बार सप्लीमेंट्री का प्रावधान होता है, उसके बाद हम सप्लीमेंट्री नहीं देंगे। उसी को आधार बना करके ये लोग सीट का घपला करना चाहते हैं और सीट बचाना चाहते हैं। देखिए कल सत्ता पक्ष के नेता हो या प्रवक्ता हो, एक मिनट, कुछ सत्ता पक्ष के नेता या प्रवक्ता हम लोग पे आरोप लगाए। जो लाठीचार्ज हुआ उसके लेकर के हम लोग जब सवाल पूछे तो उन्होंने मतलब आरोप लगाया कि ये लोग विपक्ष के द्वारा भेजा गया अभ्यर्थी था। तो हमारे जितने भी यहाँ पे साथी हैं उनको मतलब जो प्रवक्ता बोले हैं संवाद ये बात उनको अवगत कराना चाहते हैं कि जहाँ जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे दिख रहे हैं सारे TRE के स्टूडेंट हैं, न कि किसी विपक्ष पार्टी या किसी सत्ता पार्टी के मतलब भेजे गए स्टूडेंट थे वहाँ पर। तो ये बात को सब मतलब स्वीकार करिए आप लोग कि हम जेन्युइन स्टूडेंट हैं और जेन्युइन मांग करते हैं। और दूसरा इन्होंने आरोप लगाया था कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मांग करते हैं। तो आप ही बताइए, मान लीजिए 74 नंबर पर कोई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देगा, 74 नंबर ला करके हम रोड पर मांग कर रहे हैं, तो हम अगर मेरा रिजल्ट अगर सप्लीमेंट्री में हो जाता है तो वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होगी। ये कहाँ का न्याय है। अगर एक और आरोप लगाया उन्होंने आरोप लगाया था कि कट ऑफ मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाए स्टूडेंट। अगर कट ऑफ मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाता तो हम लोग पागल हैं, कितना दिन से रोड पर मतलब मांग रहे हैं अपना रिजल्ट। जब आपको उस प्रवक्ता को समझा देना चाहते हैं, उनको डायरेक्ट मतलब बोल रहे हैं अगर आपको जानकारी नहीं होता है तो वैसे भी आके मीडिया में मत बोलिए कुछ। अगर आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नहीं क्वालिफिकेशन कट ऑफ मार्क्स सिलेक्टेड कट ऑफ मार्क्स में क्या अंतर है, दोनों में अंतर पता कीजिए, उसके बाद आप बोलिए कि कट ऑफ मार्क्स प्राप्त किए हैं कि नहीं किया। और कुछ नीतीश कुमार से भी मतलब विनती है कि आप जो बोलते हैं कि हम नीतीश कुमार के मतलब अभी जो महिला संवाद यात्रा निकालते हैं, तो हमारे जितने भी महिला साथी कल गई थी वहाँ पर सभी लोग कहीं ना कहीं मिलने के पर्पज़ से ही गए थे। तो वहाँ पे मिलने के बजाय हम लोग को कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ लाठी मिला। और वहाँ पे समझिए आधा से पौन घंटा हम लोग अपना मांग को लेकर के अड़े रहे CM आवास के सामने में, लेकिन वहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं मिला। हम लोग का एक ही मांग था कि आप CM से हम लोग को मिलवा दीजिए, हम लोग अपना वार्ता करेंगे, अपना बात को संज्ञान में CM को संज्ञान में देंगे। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट हम लोग को वहाँ पे कुछ नहीं मतलब न तो संवाद किया दिया गया और न ही मिलवाया कुछ, और न ही दूसरे उनके सचिव किसी से नहीं मिलवाया। डायरेक्ट वहाँ से लाठीचार्ज करके भगा दिया गया। और कुछ महिला कैंडिडेट को भी डिटेन किया गया जो सरासर गलत है, उसको नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि कोई यहाँ पे कोई अन्याय किया नहीं था। जो पाकिस्तानी कर रहे हैं उस पर तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जेन्युइन कैंडिडेट जेन्युइन मांग कर रहे हैं तो आप उस पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है। इसका मैं घोर निंदा करता हूँ और सरकार को इस पर माफ़ी मांगनी होगी। अभी भी रिक्वेस्ट है सरकार से कि हम लोग के बात को संज्ञान में लीजिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। आगे भी आंदोलन इसी तरीके का बिल्कुल हम लोग का मांग लगातार जारी रहेगा। जब तक हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाता है तब तक हम लोग का मांग जारी रहेगा। तो आपने सुना, उनका कहना है कि देखिए ये जो सुशासन की सरकार नहीं लाठी डंडे वाली सरकार है, और जिस तरह से डिटेन किया गया महिलाएं और कहा जा रहा है कि सुशासन की सरकार है और महिला संवाद यात्रा निकाली जा रही है। आप महिला संवाद यात्रा नहीं, महिलाओं का जो है अपमान किया जा रहा है। जिस तरह से CM आवास पहुंचकर हम अपने हक के लिए जो है उनके पास गए थे, लेकिन वहां हक के बदले मुझे लाठी डंडे मिले और कई गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि किस तरह से जो है सरकार जो है इस पर बड़े एक्शन में दिखती है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने खुले तौर पे कहा था कि मैंने BPSC को जो है चिट्ठी भेज दी है। तमाम चीज़ें जो कहा गया था उसके बाद जो है एक बेंच का जो है उस पर भी कहा गया कि हाई कोर्ट ने कहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी होगी, उस पर भी जी कड़ा विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं सभी अभ्यर्थी, और कहना है कि हम अपना जो है हक लेकर रहेंगे और अगर हमारे अंदर टैलेंट नहीं है, हमारे अंदर क्षमता नहीं है तो फिर हम पागल नहीं है जो दर दर की ठोकरें और लाठी डंडे खाते रहें। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल इसका मैं इतना ही देखते रहिए, धन्यवाद।